अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है जो मुसलमानों के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है। फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई है तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के। इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है। ये ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान को वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे दे भी सकते हैं क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे ही शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं अपनी तरफ से एक वो छोड़ी होंगियाँ छोड़ते रहते हैं ना, कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता। वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक प्लीज यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं। हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया है? तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हाल ही चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज किया है। इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। पाकिस्तानी मीडिया और वहां की जनता काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रही है बीजेपी के जीतने से। उनको लग रहा है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में और वहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपनी क्या राय और प्रतिक्रिया दे रही है। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आइए वीडियो को देखते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर, अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था। तो ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता, ठीक है। और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चलें, आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनके टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है। उनके आप पोल, उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गूमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ही इज़ अ गुड लीडर? ही इज़ तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका IT, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें कि वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें कि वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है,
क्या अभी भी वहाँ पे ज़ात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है। तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे? डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान को वोट कैसे देंगे? तो मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वैसे दे भी सकते हैं, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू रहते होंगे वो हमें भी वोट डालेंगे, तो वैसे शायद वो लोग भी डाल रहे होंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि उनकी वजह से वो जीते होंगे। ये उन लोगों ने एवं अपनी तरफ से एक वो छोड़ी। होंगियाँ छोड़ते रहते हैं ना कोई फैक्ट्स की बात तो वो करते ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो उनकी पार्टी में भी बहुत ज्यादा मुसलमान काम करते हैं। उनकी पार्टी में हो सकता है, मगर क्यों करते हैं? अगर वो इतने एंटी मुस्लिम है तो क्यों करते हैं? हाँ ये है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्ट है और हद से ज़्यादा। आपको लगते हैं ना वो किस हिसाब से करप्ट है? जो अपनी कंट्री को 5वें नंबर पर लेकर गए हैं, वो करप्ट कैसे हो सकते हैं भाई? वो करप्ट ही है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वजह बताए ना। मुसलमानों के अगेंस्ट है, जो मुसलमान के खिलाफ क्या किए? जैसे आप देखें फ़लस्तीन में जो कुछ भी हुआ है। फलस्तीन को तो उन्होंने खुद एड भिजवाई है, ट्रकों के ट्रक भर के। नहीं, रेड भिजवाई तो उन लोगों के हेलीकॉप्टर उसके नाम के गायब भी हुए हैं ना, जिसके जरिए उन लोगों ने भिजवाई है रेड। किसके हेलीकॉप्टर? इंडिया के हेलीकॉप्टर क्या गायब हुए हैं? हाँ जी, गायब हुए हैं। उनके ट्रक वहाँ पर मौजूद थे, वीडियोस वायरल हुई हैं जितनी उन्होंने एड भिजवाई है। मैं नहीं मानती, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट है। उन लोग के जो इसराइल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस सूरत से सोच के वो जानबूझ के उन्होंने ये सब कुछ किया है ताकि हमारा नाम ऊपर हो। इंडिया ने भिजवाया है फ़लस्तीन को ये सब कुछ, वो जानबूझ के उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। तो आप भी अपने नंबर लगवा लेते। हम लोगों ने हर चीज़ से बाइकआउट किया ना, हम लोगों ने किसी के, हम ये कर सकते थे ना। बाइकआउट किया इसराइल के प्रोडक्ट से? हाँ जी, बाइकआउट किया बिल्कुल। एक प्लीज यहाँ पर मैंने तो देखा है कि लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं ना। पेप्सी यहाँ पर पी रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी पेप्सी की ऐड दे रहे थे, वहाँ जाकर सर्फ एक्सेल यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट तो उनकी इस्तेमाल हो रही है। किसको बाइकआउट किया है? नहीं, अब हम लोग जो मिडिल क्लास थे हम लोगों ने तो किया है। जो ये जो हैं बड़े लोग, ये लोग करते ही नहीं है किसी चीज़ को। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये वो, तो इन लोगों के ट्विटर में भी यही है सब कुछ। अगर आप ये सब कुछ छोड़ रहे हो तो व्हाट्सएप भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। आपने छोड़ा है? नहीं, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हम लोग उन लोगों की चीज़ें यूज़ करके हम पैसा नहीं कमा रहे। आप कैसे, आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे तो आप उन्हीं के यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल कमा रही हूँ। आपको पैसा आपको मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, तो इससे तो हम अपना फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों की चीज़ों से। मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि अपना फायदा कर रहे हैं तो बाइकआउट कहाँ करें? ये फिर टैग ना लगवाए ना अपने साथ। हाँ, ना लगवाएं ना। अभी इस कंडीशन से पहले की अगर हम बात करें तो हमेशा भारत ने फलस्तीन का साथ दिया है, इसराइल का साथ नहीं दिया। उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर देखें, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो आज से 1.5 साल पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, इज्जत दी थी। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो उनसे वो देखें, वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। भाई हमारी कंट्री है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है, क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम में भी तो गैरत है। देखें पता ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज ज़रूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज़ हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। अच्छा, हम लोग ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली की कीमत कम करने के लिए हम कौन से ऐसे फैसले कर रहे हैं? हम कौन से सख्त फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैं ये साइन नहीं करूंगा। हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में। जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा। अपने अंदर ये रिकॉर्ड बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? देखिए मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं, अभी के हैं,
हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उधर वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आवाम है, वो अपने मुल्क के पहले सबसे पहले अपने मुल्क के मुतालिक सोचती है। ठीक हो गया। वो ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। इसलिए लोग वो अपने फैसले करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वो लोग गैरतमंद हैं। हम लोगों के अंदर गैरत मर चुकी हुई। हम लोग यहाँ पे जो है ना, आम आदमी है ना, उसकी भी सोच ये है कि देखें मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, मेरी तरफ से मुल्क चाहे 4 हिस्सों में टूट जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिख रही है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी की जीत से। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानियों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह से नफरत फैली हुई है। जिस तरह से वहाँ की पब्लिक बोल रही है, उनको शायद अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम है कि हमारे देश में क्या है और भारत में क्या है। भारत से कंपेयर करते हैं और वो लोग भारत को ही गलत बताते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।